मनोहर ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन उसके मरने के बाद क्या क्या होगा आइए देखते हैं। अब तक आपने देखा शिव ने बारिश करवा के आग बुझा दी और मनोहर को मरने से बचा लिया। हॉस्पिटल में जब रेड कोबरा मनोहर को समझाने की कोशिश करता है तो मनोहर और विजार्ड वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन रेड कोबरा उसे रास्ते से पकड़ लेता है और एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन मनोहर अच्छा बनने की एक्टिंग करता है और उन्हें चकमा देके भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर स्टारसी वेंटे जाके रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और विजार्ड के प्रोग्राम को शट डाउन कर देता है और इस कारण रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और विजार्ड मनोहर को डूबने से रोक नहीं पाते और मनोहर की मौत हो जाती है। अब आगे। इतनी सारी मुश्किलों के बाद आखिरकार मैं इस नर्क में पहुंच गया। अब मुझे सबसे पहले दीपिका को ढूंढना है और उसे बचा के यहाँ से वापस ले जाना है। लेकिन मैं इतने बड़े नर्क में दीपिका को कहाँ ढूंढूं? वो कहाँ होगी? मुझे पता है मैं नर्क में हूँ और मेरे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यहाँ की बुरी शक्तियाँ मुझे अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं अपने लक्ष्य से भटकूंगा नहीं। दीपिका कहाँ होगी? मैं उसे कहाँ ढूंढूं? दीपिका तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? समझ नहीं आ रहा मैं उसे कहाँ ढूंढूं। मैं तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उधर जाता हूँ। धरती पे मैंने जो खेल रचा था वो आखिरकार सफल हो गया। मनोहर ने खुद ही खुद की जान ले ली और इस नर्क में आ गया। तुम्हारे हाथों मेरी हार हुई थी और अब तुम ही मुझे जीत दिलाओगे। तुम महाराज से बगावत करके खुद को कुर्बान करोगे और उसी बीच मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले दीपिका को तो खुशखबरी सुना दूं कि उसका प्यारा मनोहर इस नर्क में आ चुका है। दीपिका तुम कहाँ हो? अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मेरा जवाब दो। दीपिका, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। तुम बताओ पहले क्या सुनना पसंद करोगी? दीपिका, क्या तुम्हें मनोहर की खबर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है? मनोहर के बारे में क्या खबर है? ये बताओ दीपिका, कौन सी खबर तुम पहले सुनना पसंद करोगी, अच्छी या बुरी? जो भी है मुझे बताओ, क्या हुआ मनोहर को? चलो बुरी खबर से शुरुआत करते हैं। तुम्हारा मनोहर मर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है। शिव चाहता तो तुम्हारे मनोहर को बचा लेता, मगर उसने भी कोशिश नहीं की। तुम्हारे मनोहर को शिव ने मरता छोड़ दिया। खैर, शिव तो ऐसा ही है, मगर तुम्हारे लिए अच्छी खबर ये है कि मनोहर इस नर्क में आ चुका है और वो हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा है। कहाँ है मनोहर? मुझे उनसे मिलना है। मुझे उनके पास ले चलो। मनोहर, मनोहर आप कहाँ हो? मनोहर, ये देखिए मैं यहाँ हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। आपके बिना मैं बहुत अकेली हो गई थी। अब आप आ गए हो तो हम दोनों मिलके यहाँ से आजाद होके वापस लौट चलेंगे। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे मेरे मनोहर से मिलना है। दीपिका, मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो महाराज मनोहर तुम्हें और मुझे, हम सबको खत्म कर देंगे। मनोहर से मिलने के लिए तुम्हें तुम्हारा हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। दीपिका, आखिर तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? कोई तो इशारा दो जिससे मैं समझ पाऊं। दीपिका, क्या वो तुम हो? मनोहर? दीपिका, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। इतने समय से हम दोनों नहीं मिले। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। कैसी हो दीपिका? मनोहर,
मैं आपके बिना बहुत अकेली हो गई थी। मैं आपको बता भी नहीं सकती मुझे इस नर्क में कितना दुख दिया गया है। मैं हर रोज इस नर्क के आग में जलती हूँ और रोती हूँ, मगर अब आप आ गए हो। आप मुझे इस दुख से आजाद कराओगे। हाँ दीपिका, अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें इन सभी दुखों से आजाद कराऊंगा। लेकिन मनोहर, ये बताइए आपको यहाँ से कौन आजाद कराएगा? जब तक तुम मेरे साथ हो कोई भी चट्टान मुझे रोक नहीं पाएगी। मगर इस हेल के सैनिक रोक सकते हैं। दीपिका, इस नर्क की खासियत ही ये है कि तुम जिसे चाहते हो वही तुम्हें दिखने लगता है। मेरी दीपिका कहाँ है? नर्क में आने के बाद तुम्हें अपनी सजा अकेले ही भुगतनी पड़ेगी। मैं दीपिका से मिलूंगा भी और उसे आजाद करा के लेके भी जाऊंगा। ये तुम्हारी धरती नहीं जहाँ तुम्हारी मर्जी चले, ये हमारे महाराज का नर्क है। यहाँ सिर्फ हमारे महाराज की चलती है। मैं आज तुमसे एक वादा करता हूँ, जिस महाराज के दम पे तुमने मुझसे मेरी दीपिका को जुदा किया है, उस महाराज को ही खत्म कर दूंगा। नदी में कूद के मनोहर ने अपनी जान दे दी और नदी के बहाव में बहते हुए उसकी गाड़ी एक किनारे जा लगी। वहाँ पे दो लोग आराम से टहल रहे थे, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि पानी में कुछ है और ये देखने के लिए वो लोग वहाँ पहुँचे। जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं एक इंसान जीप में बैठा पानी में आधा डूबा हुआ है और ध्यान से देखने के बाद वो लोग पहचान लेते हैं कि वो मनोहर है। अरे ये तो अपना मनोहर है ना? हाँ है तो मनोहर ही, लेकिन पानी में मनोहर तो हिल भी नहीं रहा। कहीं ये ठीक कह रहे हो यार, ये तो सच में नहीं हिल रहा। क्या करे, भाग जाएं? नहीं नहीं, हम ऐसे भाग नहीं सकते, हमें पुलिस बुलानी चाहिए। ठीक है, फिर मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। हेलो सर, हम यहाँ क्रॉस रोड्स के पास टहलने आए थे। हमें यहाँ नदी में एक जीप दिखाई दी, उसमें मनोहर बैठा हुआ है। मुझे लगता है मनोहर अपनी गाड़ी के साथ नदी में गिर गया, उसकी सांसें नहीं चल रही। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। मैंने कॉल कर दिया, पुलिस आ रही है। सर मैंने ही कॉल किया था, वो देखिए वो रही जीप। ये सब कितने देर पहले की बात है? सर वो तो पता नहीं, हम दोनों थोड़ी देर पहले यहाँ टहलने आए थे तो हमने देखा। जाओ जाके मनोहर को देखो। सर मनोहर कुछ हरकत नहीं कर रहा है। मैं देखता हूँ। ऑफिसर, हमें पहले मनोहर को पानी से बाहर निकालना होगा। ठीक है डॉक्टर, मैं इंतजाम करता हूँ। मनोहर की सांसें रुक चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर आप बता सकते हैं इसकी मौत कैसे हुई? देखने से शरीर पे कोई भी चोट के निशान नहीं दिख रहे। जहाँ तक मुझे लगता है मनोहर की मौत डूबने के कारण हुई है, लेकिन पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। ओके डॉक्टर। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से किसी ने भी यहाँ पे किसी भी तरह की गाड़ी आते जाते या फिर किसी इंसान को आते जाते देखा था? नहीं सर, हमने कहा ना, हम बस यहाँ टहलने आए थे। क्या तुम लोग हर शाम यहाँ टहलने आते हो? हर शाम तो नहीं, लेकिन कभी कभी हम लोग यहाँ आ जाते हैं जब गर्मी लग रही होती है। ठीक है, अभी के लिए तुम लोग जा सकते हो, लेकिन जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला लेंगे। ठीक है सर, हम लोग चलते हैं। अरे ये रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और विजार्ड को क्या हुआ? ये लोग इस तरह लेटे हुए क्यों हैं? लगता है इन सभी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। हाँ वो हो सकता है, लेकिन तीनों की एक साथ ऐसा कैसे हो गया? अब सर वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा इन्हें क्या हुआ है, और हम तो चेक कर नहीं सकते। ठीक है, मनोहर के साथ हम इन्हें भी ले चलते हैं। ले तो जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही जा पाएंगे, गाड़ी में और जगह नहीं है, और ऊपर से इन्हें उठा के गाड़ी में बिठाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक मनोहर की बॉडी डिकम्पोज होने लगेगी। तुम ठीक कह रहे हो, हमारे लिए अभी ज्यादा जरूरी मनोहर को हॉस्पिटल ले जाना है। 2 ऑफिसर यहाँ पे रुक जाओ और हम लोग मनोहर को हॉस्पिटल पहुँचा के आते हैं, फिर इन्हें परगेटरी रिसर्च सेंटर ले जाएंगे। ओके सर।
डॉक्टर, मनोहर की मौत कैसे हुई? जैसा कि मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा, उससे ये पता चलता है कि मनोहर की मौत 5-6 घंटे पहले ही हो गई थी। लगता है मनोहर अपने जीप के साथ ही पानी में कूद गया था और पानी के बहाव में उसकी जीप बहुत दूर तक बह के गई है। पानी में डूबने के कारण मनोहर की सांसें रुक गई और लंग्स में पानी भर गया और इस कारण मनोहर की मौत हो गई। इसके शरीर पे कोई चोट वोट के निशान है क्या? चोट के निशान तो नहीं है, बस थोड़े बहुत जलने के निशान है। अभी आपने कहा इसकी मौत पानी की वजह से हुई है, फिर जलने के निशान कहाँ से आए? कुछ घंटे पहले मनोहर यहीं पे एडमिट था। विजार्ड इसको यहाँ लेकर आया था। उस वक्त भी मनोहर बेहोश था और उसके शरीर में कई सारे जलने के निशान थे। रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और गौतम उसे यहाँ पे समझाने भी आए थे, लेकिन उनकी बात ना मान के मनोहर जीप लेके भाग गया। फिर आगे क्या हुआ वो तो आप देख ही सकते हैं। इसका मतलब मनोहर पहले से ही सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। ठीक कहा आपने। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। हम सभी मिलके इन तीनों को गाड़ी में बैठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही, इन तीनों की बैटरी डिस्चार्ज हुई तो एक साथ कैसे हुई? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोबरा की बैटरी डिस्चार्ज हुई है और वो बंद हो गया। पता नहीं सर, आज क्या हो गया है। पहले मनोहर, अभी ये लोग। लगता है ये आने वाले खतरे का अंदेशा है। हमारे होते हुए हमारे शहर के लोगों तक कोई खतरा नहीं पहुंच सकता। ले चलो इन्हें, देखते हैं इन्हें क्या हुआ है और तब तक मनोहर की भी रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर, जब मैं मनोहर को हॉस्पिटल पहुंचा रहा था तब मुझे ये तीनों रास्ते में बंद पड़े मिले। मैंने इन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन इन तीनों ने जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है इन सब की बैटरी खत्म हो गई है। एक साथ सभी की बैटरी खत्म, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेक करता हूँ कि इन तीनों को क्या हुआ है। नहीं, इनकी बैटरी तो बिल्कुल चार्ज है, क्योंकि ये लोग तो सोलर पावर से चार्ज होते हैं। तो फिर इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर? किसी ने इन तीनों का प्रोग्राम ही शट डाउन कर दिया, इसलिए ये लोग बंद हो गए। मैं वायर्ड कनेक्शन के थ्रू कोबरा को वापस से रिबूट करता हूँ और इससे ही पूछता हूँ कि क्या हुआ था। मनोहर ऐसा मत करो, इन सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला। शांत हो जाओ कोबरा, तुम परगेटरी रिसर्च सेंटर में हो। डॉक्टर, मुझे मनोहर को बचाने के लिए जल्दी जाना होगा। अरे कोबरा, तुम वायर्ड कनेक्शन पे थे, अगर दूर जाओगे तो ऑफ हो जाओगे। डॉक्टर, पहले तो ये वायरलेस कनेक्शन से चलता था, तो अब वायर्ड क्यों? इन सब का प्रोग्राम वेंटे से कंट्रोल होता है। मुझे लगता है वहाँ जाके इन सभी का प्रोग्राम किसी ने शट डाउन कर दिया है। ये रिसर्च सेंटर वेंटेज इतना डेवलप्ड नहीं है कि हम इसे वायरलेस कनेक्शन दे पाए। आप एक बार वेंटेज मेंटेनेंस टीम से बात करिए और पूछिए वहाँ कोई गड़बड़ हुई थी। ठीक है, मैं पूछता हूँ। हेलो ऑफिसर, मैं परगेटरी रिसर्च सेंटर से बात कर रहा हूँ। क्या वेंटेज से रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और विजार्ड के प्रोग्राम को शट डाउन किया गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रुकिए, मैं बात करता हूँ। हेलो ऑफिसर। जी बताइए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, किसी ने इन सभी का प्रोग्राम बंद कर दिया है। वहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, आप एक बार चेक करिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं। डॉक्टर, आप यहाँ इन तीनों का ख्याल रखिए, मैं वेंटेज पहुँचता हूँ। क्या आपने चेक किया यहाँ क्या हुआ था? हाँ, हमें पता चल गया है। एक बहरूपिया आया था और उसी ने रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और विजार्ड के प्रोग्राम को शट डाउन किया है। लेकिन सर, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? वो बहरूपिया बहुत शातिर था, उसने फेक आईडी कार्ड बनवाया और हम सभी को चकमा देके अंदर चला गया। लेकिन उसे कैसे पता चला कि उन तीनों के प्रोग्राम यहाँ वेंटेज में रन हो रहे हैं?
ये तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे लगता है हम सब में से ही कोई ऐसा है जो उसे इन सभी बातों के बारे में बता रहा है। तो फिर हमें उसका पर्दा फाश करना होगा। अगर वो यूं ही इंफॉर्मेशन लीक करता रहा तो ये बहुत बड़े खतरे की बात है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और जिसने भी ये सब किया है, क्या उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। अच्छा, कौन है वो? उसका नाम है दीपक, यहीं पास में ही रहता है। हमारी फोर्स उसे पकड़ने को ही जा रही है, बस आपका इंतजार था। तो फिर हमें बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत निकलना चाहिए। क्या स्टारसी पकड़ा जाएगा, ये आपको मालूम चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो। 15,000 लाइक्स का एम है, पूरा कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। वीडियो को भी दोस्तों में जरूर से शेयर करना। वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में बताना, एंड क्या अच्छा नहीं लगा वो भी जरूर से बताना।